जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा चल रही है त्रिक भावों को लेकर और त्रिक भाव के स्वामियों को लेकर। मैंने आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया है कि त्रिक भाव तो वैसे ही खराब माने जाते हैं या अशुभ भाव माने जाते हैं कुंडली के, लेकिन त्रिक भावों के स्वामी हमेशा अशुभ हों ये ज़रूरी नहीं होता। उनका कनेक्शन अगर त्रिकोणाधिपतियों से हो जाए तो वो शुभ बन जाते हैं और उन्हें योग कारकता की पदवी मिल जाती है। कल तक हमने वृश्चिक लगन की कुंडली की बात की थी। आज अपनी इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है और 9 नंबर धनु राशि मानी जाती है, यानी सैजिटेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देवता बनते हैं, यानी जुपिटर, हमारे देवगुरु बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली के स्वामी ग्रह बनते हैं। बृहस्पति देवता ने प्रिय दर्शकों शुक्राचार्य को क्या दिया, जो दानव गुरु कहे जाते हैं। बृहस्पति देवता ने शुक्राचार्य को छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन। मैं रोज़ आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता आया हूँ प्रिय दर्शकों, ताकि आपको इसको समझने में किसी भी प्रकार की कोई गलती ना रहे और आप कुंडली के सही सटीक विवेचन के करीब पहुँचते चले जाएं। तो इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी यानी रोगेश शुक्र देवता को बनाया और साथ साथ में शुक्राचार्य को 11वां भाव दिया। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहन का, हमारे लाभ का, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का। तो इस लगन कुंडली में षष्ठेश शुक्राचार्य बने और एकादशेश शुक्राचार्य बने। तो इस लगन कुंडली में शुक्राचार्य एक अति मारक ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि वो रोगेश हैं इसलिए भी मारक हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो लग्नेश के अति एंटी पार्टी में आते हैं। लग्नेश देवगुरु हैं और ये शुक्राचार्य दानव गुरु माने जाते हैं। ऐसे धनु लगन वाले जातकों को सदैव ये कहा जाता है कभी भूल कर भी शुक्र देवता का रतन धारण न करें। अगर आपको शुक्र देवता की दशा अंतरदशा कष्ट दे रही हो, शुक्र देवता की दशा अंतरदशा आपके जीवन में उथल पुथल मचा रही हो, तो सदैव शुक्र देवता का पाठ पूजन कीजिए, हवन, यज्ञ, व्रत, सिमरन, आरती कीजिए। शुक्रवार का व्रत करने के साथ साथ आप अपनी प्रेमिका, अपनी स्त्री, अपनी पत्नी, जो भी आपके प्रेम प्यार रिस्पेक्ट रिगार्ड वाले रिलेशंस हों, उन्हें सम्मान दीजिए ताकि वो शुक्र देवता के साथ प्रसन्न होकर शुक्र देवता अपना अच्छा रिजल्ट देने में आपको बाध्य सिद्ध हो। तो इस लगन कुंडली में प्रिय दर्शकों कभी भी शुक्र देवता का रतन धारण नहीं करना है। सदैव उसका पाठ पूजन सिमरन हवन यज्ञ व्रत आरती करके ही उससे पॉजिटिव रिजल्ट लेने में उसे बाध्य करना है। इस लगन कुंडली में षष्ठेश शुक्राचार्य एक अति मारक ग्रह बन जाते हैं। इस बात का विवेचन करते समय सदैव ख्याल रखिएगा। हाँ, 6, 8, 12 में पड़े होकर अगर विपरीत राज्यों की कुछ कंडीशन में आ जाएंगे तो अपनी क्षमता के मुताबिक कुछ अच्छे फल दे सकते हैं, अन्यथा शुक्र देवता एक मारक ग्रह हैं और इस लगन कुंडली में सदैव आपको कष्ट देते ही मिलेंगे अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता के मुताबिक। दर्शकों, आइए आगे बात करते हैं अष्टम भाव की। इस लगन कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा देवता बने। अष्टम भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, ससुराल पक्ष,
इन सब चीज़ों का मालिक चंद्रमा देवता को बनाया। चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अष्टमेश हैं, यानी अष्टम भाव के स्वामी हैं। और प्रिय दर्शकों, बहुत सारे लोगों की ये गलत फहमी मैं इस मंच के माध्यम से निकालना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये दिमाग में चीज़ रख लेते हैं कि चंद्रमा और बृहस्पति देवता अति मित्र हैं, इसकी वजह से चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। पर कृपया प्रिय दर्शकों, उस जातक से जाकर पूछिए जिसकी धनु लगन की कुंडली है और जिसकी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल रही है। वो जातक इस दशा अंतरदशा में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। वो जातक इस दशा अंतरदशा में सारी प्रॉब्लम्स झेलता है। तो ये बात की गलतफहमी सदैव दिमाग से निकाल दीजिए कि मित्र है तो उसे अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, पूर्णता लगता है। प्रिय दर्शकों, यहाँ इस लगन वाले गलती से भी अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा आपकी चल रही हो तो कभी गलती से भी सुच्चा मोती पहनने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ आपका पहना हुआ सुच्चा मोती ये सोच के आपने धारण कर लिया कि चंद्रमा की खराब दशा को पॉजिटिव में बदलने में अपना मेजर रोल प्ले करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ इस लगन की कुंडली में धारण किया हुआ सुच्चा मोती आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। आपको सट फेट लगवा करके, दिक्कत परेशानियां दे करके आपका चलता चलता जीवन का सर्कल भी रोक सकता है। आपके हर काम में ऑब्स्टेकल्स खड़ी कर सकता है। जातक डिप्रेशन तक में चला जाता है इस स्टेज में मोती पहनने से। तो कृपया, अगर आपकी चंद्रमा देवता जो अष्टमेश है इस लगन कुंडली में, उसकी खराब दशा अंतरदशा चल रही होगी तो आपको उसका पाठ पूजन करना होगा। आपको चंद्रमा देवता का हवन, यज्ञ, सिमरण, व्रत, आरती करनी होगी। माता या माता तुल्य स्त्री का रिस्पेक्ट रिगार्ड करना होगा, उनसे आशीर्वाद लेना होगा। पूर्णमासी का व्रत करना होगा और पूर्णमासी को ही दान करना होगा चंद्रमा देवता की चीज़ों का। तब जाकर चंद्रमा देवता 8वें घर के बुरे प्रभाव को न्यूट्रलाइज करेंगे और आपको आपका जीवन जीने लायक बनाने में सक्षम होंगे। यहाँ किया हुआ चंद्रमा देवता का दान पुण्य या पूर्णमासी का किया हुआ व्रत ही आपको चंद्रमा के बुरे प्रभाव से बचने का रास्ता दे सकता है। और अगर आपने गलती से भी मोती धारण करके उसको बढ़ा लिया तो आप स्वयं देखेंगे आपके कष्टों में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ चंद्रमा अष्टमेश है और सबसे मारक ग्रह माना जाता है, उसका दान पुण्य करके ही उसके पाप प्रभाव से फारिग हुआ जा सकता है। दर्शकों, आगे बात करते हैं द्वादशेश की। इस लगन कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी मंगल देवता बनते हैं। मंगल देवता 12वें भाव के स्वामी व्यय का भाव, जेल यात्रा का भाव, पागलखाने का भाव, अस्पताल के खर्च का भाव, विदेश सेटलमेंट का भाव, इन सब चीज़ों का भाव मंगल देवता के पास आया। लेकिन प्रिय दर्शकों, साथ साथ में बृहस्पति देवता ने मंगल देवता के साथ अपनी मित्रता निभाते हुए पंचम भाव का स्वामी भी बृहस्पति देव ने मंगल देव को बनाया। पंचम भाव कुंडली का मूल त्रिकोण भाव और मंगल देवता की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में रख दी। संतान का भाव मंगल देवता के पास आया। लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन्स का, माइंड, मेमोरी, विल पावर का भाव, अनसर्टेन मेमोरी, विल पावर का भाव, अनसर्टेन गेन्स का भाव, आपकी इनर स्ट्रेंथ का भाव भी मंगल देवता को बनाया। मंगल देवता इस लगन कुंडली में पंचमेश बने और मंगल देवता इस लगन कुंडली में द्वादशेश बने, जिसकी वजह से मंगल देवता इस लगन कुंडली में एक अति योग कारक ग्रह बने। क्योंकि मंगल देवता की मूल त्रिकोण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई, जिसकी वजह से मंगल देव अच्छे ग्रह गिने जाते हैं। और उनकी प्लेसमेंट साथ में अवश्य देख लीजिएगा। अगर पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है, आपकी लगन कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है।
उसके साथ साथ ये जानिए कि वो ग्रह जिसकी दशा अंतर्दशा चल रही है वो कुंडली में किस भाव में प्लेस्ड है। तीसरे स्टेप पर ये जानिए कि वो कितने प्रतिशत अच्छा या कितने प्रतिशत बुरा फल देने में सक्षम है। उसके बाद उसके उपाय का निर्णय कीजिए कि आपको कैसा उपाय करके उसके बुरे प्रभाव को शांत करना है या उसके कमजोर प्रभाव को बल देना है। त्रिकोणाधिपति है तो ये जरूरी नहीं कि उसका रत्न ही धारण किया जाए। त्रिकोणाधिपति है तो वो भी खराब जगह प्लेस्ड होकर अपनी दशा अंतरदशा में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकता है। तो वहाँ अगर वो खराब जगह प्लेस्ड होकर मृत्यु तुल्य कष्ट देगा तो वहाँ आपको सिर्फ उसका दान पुण्य पाठ पूजन सिमरन व्रत आरती करना होगा, क्योंकि वहाँ अगर वो बुरे भाव में प्लेस्ड है तो वो अपनी योग कारकता खो देता है। और अगर आपको उसकी दशा अंतरदशा कष्ट दे रही होगी तो पाठ पूजन एकमात्र रास्ता है उसके बुरे प्रभाव से बचने का। उसके आगे हाथ जोड़कर जितनी बार भी नमन करेंगे उतना ही उसका पाप प्रभाव शांत होता देख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, धनु लगन की कुंडली में शुक्राचार्य जो षष्ठेश हैं और एकादशेश हैं एक मारक ग्रह बने। इसकी दशा अंतरदशा सदैव आपको कष्ट देती मिलेगी विपरीत राजयोग के अलावा। चंद्रमा देवता जो इस कुंडली में अष्टमेश हैं उन्हें भी पूर्णतः अष्टमेश होने का दोष लगता है और उसकी दशा अंतरा भी सदैव आपको कष्ट देती मिलेगी। मंगल देवता जो इस कुंडली के द्वादशेश हैं लेकिन साथ में पंचमेश भी हैं, जिसकी वजह से मंगल देवता इस लगन कुंडली में एक अति योग कारक ग्रह बने और अपनी दशा अंतरदशा में अगर अच्छे भाव में प्लेस्ड होंगे तो अपनी क्षमता के मुताबिक अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम अवश्य होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे पास बहुत सारे जातक जातिका मिलने आते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पत्रियां दिखाते हैं और हमें ये प्रैक्टिकली देखने में आया है कि बहुत सारे लोग ज़्यादातर शनिदेव, राहु देवता और केतु देवता की दशा अंतरदशा से या शनिदेव की 7.5 से या राहु देवता की दशा अंतरदशा से या शनिदेव के टैये से ही परेशान होते हैं। और एक बात आपको जनरली बता दूं, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ भी चल रही हो, घर में बरकत ना हो, आपका कामकाज डाउनफॉल में जा रहा हो, पैसा रुक रहा हो, घर में कलह क्लेश मचता हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ लेकिन अगर रात को सोने से पहले ओम शनि नमः की एक माला की आदत डाल लें, ये न कर पाएँ तो शनि चालीसा पढ़ने की आदत डाल लें, शनि स्तोत्र पढ़ने की आदत डाल लें, लेकिन पढ़ना रात को सोने से पहले है। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। शनिदेव का पाठ जब भी किया जाता है सूर्य अस्त के बाद किया जाता है। जैसे सूरज को जल हम सुबह दे सकते हैं, रात को नहीं दे सकते क्योंकि सूरज उजाले का कारक ग्रह माना जाता है। उसी तरह शनिदेव का पाठ पूजन सिमरन ये सारी चीज़ें सूर्यास्त के बाद की जाती हैं जब अंधेरा हो जाता है। तो अगर आप रात्रिकालीन सोने से पहले ओम शनि नमः की शनि स्तोत्र या शनि महिमा गाने की आदत डाल लेते हैं तो जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा शनिदेव का वो शांत होकर के आपको आपका जीवन जीने लायक अवश्य बना देगा। और साथ ही में अगर इसका पाप प्रभाव और ज़्यादा हो तो अमावस्या का फास्ट भी आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार, मैं अश्विनी जैन जोशी ज्ञान गंगा ग्रुप की तरफ से यही कहूँगा कि एक अच्छा ज्योतिषी आने वाले अच्छे व बुरे समय को बता सकता है, उसको बदल नहीं सकता, लेकिन भाग्य बदलने वालों से बचो और कर्म अच्छे जरूर करो। अगर आप वहमों से निकलना चाहते हो तो इस प्रोग्राम को अवश्य देखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की मेंबर हूं और यहां पर मुझको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला जो मैं बहुत बार भटकने के बाद भी नहीं मेरे को मिला, इसलिए मैं इस केंद्र से बहुत खुश हूँ। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, अपनी समस्याओं से बाहर आएँ।